रुकने वाला ना रुकने वाला ना रुकने वाला ना बम से झुका है ना भूख से झुका है ना बिकने वाला शेर अजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के उस तारीखी और ऐतिहासिक एहतिजाज और प्रोटेस्ट के बारे में बतलाएंगे जिसने सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। गुज़श्ता कल दिल्ली के जंतर मंतर पर फ़लस्तीन के हक़ में और फ़लस्तीन की हिमायत में और इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़, इसराइल की नस्ल कुशी जेनोसाइड और इसराइल के क़त्ल आम के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त तारीख़ी और ऐतिहासिक एहतिजाजी मुज़ाहरा हुआ। ये एहतिजाज सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं था बल्कि इस एहतिजाज में शरीक होने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस एहतिजाज में शरीक हुए। दिल्ली के अंदर पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा होकर एक ही नारा बुलंद किया, फ्री पैलेस्टाइन और इसराइल मुर्दाबाद। वाज़ेह रहे कि इब्तिदा में पुलिस ने सिर्फ 120 लोगों को इस एहतिजाज में शरीक होने की इजाज़त दी थी, लेकिन देखते ही देखते हज़ारों अफराद, हज़ारों लोग इस एहतिजाज में शरीक हो गए। और सिर्फ दिल्ली ही से नहीं बल्कि दिल्ली के अतराफ अकनाफ के स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन सारे स्टेट से लोग सफर करके इस एहतिजाज में शरीक हुए। इस एहतिजाज में शरीक होने वाले लोगों ने कहा कि हम यहाँ फ़लस्तीन की हिमायत में और गाज़ा के लोगों की हिमायत में और इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने आए हैं, उनका साथ देने आए हुए हैं। लिहाजा दुनिया को भी ये जंग बंद कराने के लिए आगे आना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस एहतिजाज में जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी और इनके अलावा दिगर मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं ने और दिगर मुक़र्रिरीन ने खिताब किया। उन सारे हज़रात ने सिर्फ इसी बात पर जोर दिया कि ये मसला सिर्फ एक खित्ते का मसला नहीं है, ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन या गाज़े का मसला नहीं है बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत का मसला है, पूरी दुनिया के अमन व अमान के लिए एक सवालिया निशान है। लिहाजा हिंदुस्तान को भी इसराइल के साथ ताल्लुकात महदूद कर लेने चाहिए और खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, इस दौरान पुलिस ने कई दफ़ा दबाव डालने की कोशिश भी की, लेकिन एहतिजाज करने वाले हजरात, ये सारे मुजाहिरीन डटे रहे और कहते रहे कि हम फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए, जिसके नतीजे में पुलिस की जानिब से एक दो लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज कर ली गई, लेकिन उन दोनों ने भी यही कहा कि हम यहाँ फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं, तुमको तुम्हारा जी जो चाहे कर लो, हम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते रहेंगे। नाज़रीन किराम, इस एहतिजाज में शरीक होने वाले मुक़र्रिरीन ने क्या खिताब किया, आप ज़रा उन सारी वीडियोज़ को देखिए। रोकने की कोशिश करें। इस वक्त जबकि हम ये धरना मुनक़िद कर रहे हैं, 3 बड़े वाक़यात हो रहे हैं, 3 बड़े वाक़यात। पहला वाक़या ये कि अभी 4 घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि गजा में मुकम्मल भूखमरी हो गई है। भूखमरी, फैमाइन डिक्लेयर की है और कहा है कि यह फैमाइन, यह भूखमरी इस सदी की सबसे बड़ी भूखमरी है। यह सारे दुनिया के इंसानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि टेलीविजन के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, मोबाइल्स के जमाने में हमारी आंखों के सामने बच्चे, औरतें, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भूख से बिलख कर मर रहे हैं और इजराइल का हाथ रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। दूसरा बड़ा वाकया मोहतरम दोस्तों ये हुआ है कि इजराइल ने उसका जो बहुत ही बदनाम प्लान है, ईवन प्लान, आज ही उसको डिक्लेयर किया है, जिसके तहत ईस्टर्न जेरूसलम और वेस्ट बैंक के दरमियान 35,000 लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये प्लान अगर कामयाब हो जाए तो प्रैक्टिकली फलस्तीनी रियासत खत्म हो जाएगी। दुनिया के 21 मुल्कों ने, जिसमें फ्रांस जैसा मुल्क शामिल है, कनाडा जैसा मुल्क शामिल है, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क शामिल है, उन सब ने इस प्लान की मजम्मत की है। हम हमारी हुकूमत से
हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि फौरी इमीडिएट इस प्लान की मजम्मत करें और इस प्लान को रोकने के लिए मैदान में आएं। तीसरा वाकया आप सब जानते हैं कि गजा को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो सामीन, ये हमारी तारीख का बहुत ही भयानक लम्हा है, एक ऐसा लम्हा कि अगर ये गुजर जाए ऐसे ही तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी, इंसानियत हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगी। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उठें, अपनी अपनी हुकूमतों पर दबाव डालें 4 चीजों के लिए। मैं उन 4 चीजों को बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। सबसे पहली चीज, यह वहां इमीडिएट कल ही से सीज फायर होनी चाहिए, जंग मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। दूसरी बात, वहां रिलीफ की सप्लाई, फूड की सप्लाई अनरेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। जितने रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म होने चाहिए। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंट फलस्तीनी रियासत के कयाम का फौरी फैसला होना चाहिए। दुनिया को हर मुमकिन दबाव डालना चाहिए और जल्द से जल्द आजाद फलस्तीनी रियासत कायम हो जानी चाहिए। और चौथी चीज, जितने जंगी मुजरिम हैं जिन्होंने इंसानी तारीख के बदतरीन मजालिम किए हैं, ऐसे मजालिम जिस पर चंगेज खान भी शर्मिंदा है, हलाकू भी शर्मिंदा है, ऐसे जंगी मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इन्हें जुर्म के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। हम हमारी हुकूमत से, दुनिया की तमाम हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि इन 4 चीजों के निफाज के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। यही मुतालबा लेकर आज हम यहाँ जमा हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत भी, दुनिया की दीगर हुकूमतें भी इस पर मुतवज्जो होंगी। बहुत शुक्रिया। कि हम दुनिया में इससे बड़ा सितम जो हो रहा है गाजा में, उस पे मातम करें या दुनिया की बेहिसी पे गम मनाएं। इतना जुल्म, जैसा अभी अमीर जमात ने कहा, इस सदी का इससे बड़ा जुल्म कभी इंसानों ने नहीं देखा और इससे बड़ी बेहिसी भी हमने नहीं देखी। हमें खौफ आता है कि अगर मजलूम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता तो अल्लाह उसका क्या अंजाम लेगा। उसने कहा है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जो लोग उसके साथ नहीं खड़े हैं, मुझे खौफ आता है। जो शहीद हुए हैं वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। लेकिन खौफ इस बात पे आता है, जो लोग खामोश हैं और जो रोक सकते हैं, जो हुकूमतें रोक सकती हैं, वो खामोश हैं। अल्लाह उनका क्या अंजाम करेगा, वो सोच के खौफ आता है। हिंदुस्तान जिसने फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, आज हिंदुस्तान खामोश है, हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है। यहाँ हालत यह है कि आज सड़कों पर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम जितना भी कर सकते हैं अपने उन फिलिस्तीन भाइयों के साथ, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये जुल्म के साथ किया जा रहा है। हमारी हुकूमत खामोश है, हमारे मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। हमें फैसला करना होगा कि हम अपने मुस्लिम ममालिक के साथ क्या ताल्लुकात पैदा करें। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन हकीकत यही है कि खौफ आता है कि कहीं गाजा की शक्लें कहीं ऐसे मुल्कों में न दिखाई पड़े जो आज बड़े बड़े मीनार बनाकर और बड़े बड़े मॉल बना रहे हैं, कहीं वो शक्ल पैदा न हो। अल्लाह इसका रहम फरमाए। इसराइल ने सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया और हिंदुस्तान में मस्जिदों में फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआओं करने पर भी पाबंदी लग गई। पहला 1-2 दिन ऐसा था कि मुसलमान कश्मकश में था कि क्या हम फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं या नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत का नज़रिया आपके और हमारे सामने कि उस वक्त क्या था। सबसे पहले आवाज़ बुलंद की हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने, और आपने बयान जारी करके कहा कि फ़लस्तीनी जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर उनको दहशतगर्द कहा जाता है तो फिर हिंदुस्तान के महात्मा गांधी भी दहशतगर्द है, जवाहरलाल नेहरू भी दहशतगर्द है। अगर वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ कर के मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान और फ़लस्तीनी हैं, उनको अपना हक़ है। और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया की उन सुपर पावर ताकतों को कि जो पूरी दुनिया के अंदर हुकूक इंसानी का राग अलाप रही हैं,
جو جہاں جاتے ہیں اور یہ کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں ملک کے درمیان جنگ بندی کرا دی ہے، میں کہتا ہوں کہ قاہرانہ اور بزدلانہ یہ حرکتیں ہیں، ان کے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی جنگ کو بند کرا سکیں، بلکہ سپر پاور امریکہ جتنا اس میں اسرائیل قصوروار ہے اس سے زیادہ امریکہ قصوروار ہے، کھل کر کے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور راگ لپتا ہے یہ کہ ہم ملکوں کے درمیان جنگ بندی کراتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان سارے حضرات کی باتوں سے اور اس پروٹیسٹ سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف ایک احتجاج ہی نہیں تھا، یہ صرف ایک پروٹیسٹ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ دنیا کے اندر ظلم کہیں بھی ہو تو انسانیت خاموش نہیں بیٹھے گی، آواز ضرور اٹھائی جائے گی۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔